सूक्ष्म रूप से विराजमान यहाँ सभी गुरुजनों को और हमारी अति स्नेही, हम सबकी अति स्नेही ममता मूर्ति, देवी की सर्व शक्तियों से परिपूर्ण दया करुणा त्याग तपस्या की मूर्ति साक्षात रूप में हमारे सामने हमारी श्यामा दीदी विराजमान है, जिनको हमारा हार्दिक अभिनंदन और सत्संग नमन। इसके साथ यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई बहनों को हमारी शुभकामनाएं और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर मेरा पहला शिविर है ये उपवास का, और इससे पहले मैं नवंबर के कैंप में आई थी, 7 डेज का शिविर किया था मैंने। तो मैं उस समय का एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ कि जब मैं नवंबर के कैंप में आई थी तो मैं जैसे ही एंट्री करी, मैंने इस हॉल में एंट्री करा तो मेरे को लगा यहाँ सब जमीन पर बैठे हैं तो मैं बैठ नहीं पाऊंगी। मैंने अपनी नीतू जसवाल जी मैम का, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उस ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे जीवन में इनको निमित्त बनाया ताकि मैं यहाँ पर पहुंच पाई। तो जब मैं एंट्री करी हॉल में तो मैम ने बोला नहीं नीचे बैठ लोगी, क्योंकि बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी और साइड में भी काफी पेन हो गया था। तो मैं 2-3 दिन बैठी, ये कहते हैं ना हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बैठी, मूवमेंट इधर उधर होता था। फिर वो 2 दिन बाद डॉक्टर साहब के पास जाना था तो मैंने अपनी डायरी में जो साधक पत्र होता है उसमें अपनी डिसीजेस सारी नोट करते हैं, तो उसमें मेरी प्रॉब्लम थी स्किन डिसीजेस, कॉन्स्टिपेशन और वेरिकोज, नी पेन, सारा इसमें मेंशन था। फिर यहाँ पर बैठती रही, जो यहाँ का रूटीन था वो फॉलो करा। मेरे को यहीं पे रहते रहते आराम मिल गया था। कोई देख कर कह नहीं सकता था कि मेरे को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे रूम में जो बच्चे रहते थे, जब उन्होंने यहाँ मेरा, उस समय भी मैंने बोला था अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो उन्होंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं चला आपको इतनी प्रॉब्लम है। फिर मैं इसके बाद जब घर जाना हुआ उसी रूटीन पे रही और काफी फायदा हुआ। जो कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन था तो जैसे बिना 2-3 गिलास पानी लिए कभी फ्रेश नहीं हो पाती थी, तो जैसे ही मेरी आंख खुलती थी, जो मेरा टाइम था अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, बस जैसे ही उठती थी तो बस फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था। तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा ये तो बड़ा अमेजिंग है, डाइट का इतना फर्क पड़ता है। तो हाँ बोले कि यार बात तो सही है। फिर इसके बाद नी में भी काफी मतलब आराम मिल गया। जीना चढ़ती उतरती थी तो एकदम ऐसे फीलिंग आती थी जैसे 1920 वाली ईयर्स की जो फीलिंग थी ना वो आती थी। बड़ा प्राउड फील होता था कि वाह ऐसे चल पाऊंगी मैं। फिर ये सब चीजें हुई और वेरिकोज की भी थी, स्किन की थोड़ी डिसीज जो थी तो वो भी यहाँ पर ब्लैक ब्लैक सा हो रहा था, वो भी कम हो गया। और वेरिकोज की प्रॉब्लम थी उसमें भी बहुत इम्प्रूव हुआ। तो मेरी मेट बोलती थी आप इतना करती हो सुबह से, कभी नाक में कभी वॉमिटिंग, चाय पूछो चाय नहीं लेना, और नाश्ता बोलो तो जब उसको नाश्ता देते थे आप भी करिए ना मैम, आप भी करिए ना, मैं मुझे नहीं करना। तो बोलती थी आप ये नहीं करती, जरा अपनी प्रॉब्लम तो दिखाओ कि कुछ फायदा भी तो हो रहा है, कितना कर रही हो। और मैंने सच में मैंने देखा नहीं था, मुझे मतलब ये बिलीव नहीं था कि इतनी जल्दी सही हो जाएगा। तो मैंने उसके सामने ही जैसे मैंने दिखाया उसको, तो जो मेरी इतनी मोटी मोटी सी क्लीन सी वेस्ट जो थी वो काफी मोटी थी, वो देखा पूरी फ्लैट हो चुकी है, वो पूरी फ्लैट हो चुकी है। तो मुझे बड़ा डर हुआ, मतलब कि देखो मैंने कभी, और मैं इसका ट्रीटमेंट काफी टाइम से कर रही थी और फिर उठ भी जाती थी तो मैंने बंद कर दिया था कि सही नहीं होना, एक्सरसाइज वगैरह करती थी तो मुझे काफी रिलीफ मिला। फिर इसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ा, तो दूसरे के यहाँ इतने अच्छे से नहीं हो पाती ये सब चीजें, तो बहुत कुछ मना भी नहीं कर पाती थी कि मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। फिर वहां से आई तो घर में भी थोड़े दिन रूटीन बिगड़ गया। फिर मैंने देखा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम भी बढ़ गई है, चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कहा फिर से वही चीज हो रही है। तो ये लगा कि मतलब डाइट का कितना कितना फर्क होता है, कि मतलब ऐसे लगा ना कि अभी तक इस डाइट पे तो सही हो गया और बहुत दिन की बात नहीं थी, फिर इसके बाद देखा तो फिर वही चीज है। तो सब कुछ अपने हाथ में ही है, इवन अपना स्वास्थ्य तो अपने हाथ में ही है। बाहर की परिस्थितियों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अपना ये तो जान के अपनी हेल्थ अपने हाथ में ही है। और डॉक्टर साहब का एक जो स्टेटमेंट रहता है ना, यहाँ पे किसी रोग की नहीं रोगी की चिकित्सा होती है, वो भी देख लिया।
जैसे एक ही डाइट से मेरी 4-5 प्रॉब्लम सही हुई, और वो भी जो भी कुछ अभी प्रॉब्लम आ रही है वो मेरी गलतियों की वजह से ही है, कि जो चीज पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, बहुत इम्प्रूव है। तो ऐसे लगता है कि साधना में बहुत देर कर दी आने के लिए, ऐसी चीज तो मैंने इससे पहले कहीं देखी नहीं थी। मैम से मैं 2019 में कोविड के समय, नहीं कोविड नहीं था, 2019 में शायद कानपुर आई थी मैम, तो तभी मिले थे और तभी मैंने एनीमा पॉट के बारे में जाना था, लेकिन इतनी सीरियसली से नहीं पता था इस चीज के बारे में। फिर मैम ने बताया तो मैं कोविड के समय से कर रही थी इसको। और नीतू जी का जितना भी धन्यवाद करें हम अपनी लाइफ में, कि कोई ऐसी मैम नहीं होगी कि घर पे आके भी कोविड में इन्होंने कहा अनीता जी आप ये करिए करिए, मैंने करा और उसको मैं तब से फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पर आके जो सिस्टमैटिक पूरा सीखा, वो चीज इससे बढ़कर कहीं नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद रही बात इसकी, तब उसकी सेवा और सुमरन की, तो जो ये जो सेवा है इसके बारे में, जैसे जो हम लोग भगवान की थाली निकालते हैं, तो बेसिकली मोस्टली ज्यादातर घरों में जो लोग इस साधना से नहीं जुड़े हैं उनके यहाँ वही मैं जानती हूँ कि मुझे लगता है कि ऐसे ही होता होगा कि भगवान की जैसे एक थाली निकालते हैं और भगवान के पास चढ़ा देते हैं, फिर वो प्रसाद हमारे यहाँ मिला दिया जाता है सारे खाने में। तो जब मैम का सुना यहाँ पे श्यामा दीदी का, तो मैंने करके देखा तो मुझे लगा कि अगर 2 रोटी खाती हूँ उसमें से आधी निकाल दूंगी तो पता नहीं भूख खत्म भी होगी कि नहीं होगी। तो मैंने 2 दिन ऐसे करा, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिली कि दीदी ने ऐसे बताया था कि मैं सीख कर आई हूँ तो मुझे वही करना चाहिए। तो मैंने दूसरे दिन ऐसे करा तो लगा कि हाँ, कि जैसे कि हम ये सब करते हैं तो सिर्फ एक क्रिया ही लगती है, कि बस हमारा ये शुरू से देखते हैं कि हम ऐसे निकालते हैं और हम ऐसे करते हैं, तो सिर्फ एक क्रिया ही लगती है कि बस हमने कर दिया। जो दीदी ने कहा कि हमें मतलब एहसास होना चाहिए कि हमें क्या परिवर्तन हुआ, वो मैंने उस दिन रियलाइज करा कि जब मैंने अपनी 2 रोटी में से को निकाला भगवान की थाली और दिया। और इसके बाद और रियलाइज तब हुआ जब मैंने सोचा कि 2 रोटी खाती हूँ, आज मैं 1 रोटी खा के देखूंगी, उससे भी मैं आधी रोटी निकालूंगी, फिर देखें कैसा लगता है कि भूख खत्म होती है कि नहीं। लेकिन जब मैंने उस दिन एक में से हाफ निकाला तो ऐसे लगा कुछ भी नहीं, भूख का कोई एहसास नहीं, खाने का कोई एहसास नहीं, ऐसे लग रहा देने में ही भरपूरता है, जितना हम देंगे उतना देकर भी हम भरपूर रहेंगे, ये एहसास हुआ। और एकदम से लाइटनेस, और जैसे कपड़े वाली बात थी कि ये सब कुछ नहीं पता था मेरे को, दशांश के बारे में पता था, सुमिरन के बारे में पता था, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं पता थी, कि जैसे कि कपड़ों से भी निकालते हैं, सामान से भी निकालते हैं, ये नहीं पता था मेरे को। मैंने यहाँ से जाते ही जो भी देखा, जितना स्टोर था सारा कपड़ा निकाला उसमें से, तो ऐसे लगा मेरा स्टोर पूरा एकदम पूरा घर लाइट लाइट लग रहा, मैंने सब निकाल के एक तरफ रख दिया कि मुझे ये देना है, मुझे ये देना है। और मोस्टली ज्यादातर होता है कि हम लोगों को जब ये चीज नहीं पता होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब मेड को नीड हुई या कोई फेस्टिवल हुआ या उसने मांगा तभी देते हैं कपड़े, या फिर लगा कि चलो, मतलब ये जो भाव वाली बात है ना कि मुझे ईश्वर देखना उसके अंदर, तो उससे ये चीज खत्म हो जाती है ना कि नहीं मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, वो चीज ही खत्म हो जाती है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और कपड़े का भी निकालने का ये था और मैंने फटाफट कपड़े निकाले उससे। और अभी जब यहाँ पर आई हूँ तो ऐसा, मतलब वैसे तो लोकल में जाने पर नहीं होता है, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन अगर जाते हैं तो लगता है कि नहीं कुछ तो खरीदना, और ये पहला चांस है ऐसा कि मैं बिना मार्केट जाए यहाँ पर आई हूँ, कोई आसक्ति नहीं किसी चीज की, कुछ भी नहीं लगा कि मुझे कुछ परचेजिंग करनी है। तो इस साधना के बारे में तो जितना भी कहो उतना कम है। बस ये लगता है कि सही समय पर आने बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। देर हुई लेकिन दुरुस्त जगह आए। आप किस फील्ड से डॉक्टर हैं? मैंने पीएचडी करा है। तो और इसके बाद रही सुमरन की बात, वो मैं 2016 से इसमें जुड़ी हूँ ध्यान में। 2 टाइम ध्यान का मेरा नियम है, और जब कभी जैसे होता ना कि यहाँ पर 40 दिन का उपवास है, वो मैं अगर कुछ संकल्प ऐसे लेती हूँ तो मैं 40 डेज का जैसे 3 टाइम ही करती हूँ, अमृत वेला एंड नुमासम दोनों टाइम। ध्यान वो चीज है हमारे लाइफ में कि ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जिसने भी अपने लाइफ में ध्यान को अप्लाई कर लिया तो वो ध्यान ही हमारा ध्यान रखने लगता है। ये मेरा अपना अनुभव है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। इंस्टीट्यूशन आते हैं, अभी कल एक भाई जी ने बताया था, तो इंस्टीट्यूशन आते हैं कि मतलब मुझे क्या, मतलब कुछ नहीं पता होता कहाँ से क्या। जब मैं काम करने चलती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, जैसे जहां जाना था नहीं जाना, बाद में पता चलता अच्छा हुआ नहीं गया। लेकिन अगर जब भी कभी ऐसा है तो उस गॉड का ग्रेटिट्यूड, आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए कि वो सारा उसी का था। और ध्यान से मैंने अपनी कई डिसीजेस को सही करा है।
मेरे को टेलबोन की प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने ध्यान से हीलिंग के द्वारा उसको सही करी थी। और एक दो छोटी चीजें भी ऐसी थी, अगर हम हीलिंग से नहीं भी सही कर पाते हैं तो बॉडी हमें एकदम आइडिया देता है कि तुम किस जगह जाओ। जैसे हमारे बड़े बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था और 2 दिन पहले, जैसे मुझे गुड़गांव जाना है, 2 दिन पहले ऐसे लोगों से मुलाकात करा देता है कि वहां मेरा जाना ही रुक जाता है। वो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी डॉक्टर से या छोटे से आइडिया से ही सही हो जाती है। तो ये सब ध्यान के फर्क है, प्रभाव है। और ध्यान के बारे में ये कहना चाहूंगी कि जैसे जो 2 टाइम 3 टाइम बोलते हैं, तो इसका भी रीजन ये होता है कि आजकल का वातावरण कितना प्रदूषित है। तो और ये प्रदूषित हमारा धूल और धुआं से नहीं है, ये हमारी जो निगेटिव थॉट्स हैं ये हमें भारी करते हैं। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, सबके एक ही विचार चल रहे होंगे, तो इससे हमें शांति का एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन अगर यही चीज अलग अलग हो, अभी तो सब अपने बारे में ही लगे हैं, वैसे क्या होते हैं सब आजकल अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो ये चीज हमें, अगर ध्यान में जिसका ध्यान नहीं लगता है, अपने उससे हमें व्यर्थ हटाना है। जो व्यर्थ हमारे नेगेटिव थॉट्स है वो हमको हटाना है, तभी हम ध्यान में बहुत इजी से बैठ पाएंगे। दूसरा है हमें माफ करना है दूसरों को, दुआओं का खाता बढ़ाना है। अगर हम दूसरों को माफ करने लगेंगे तो हम बहुत लाइट रहेंगे। जब हमारे अंदर, हमारे दिमाग में कोई हैवीनेस रहेगी नहीं, तो कुछ भी भारी नहीं लगेगा। आप कब बैठे हो, 1 घंटा 1.25 घंटा कब पार हो जाता कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये ध्यान के इफेक्ट्स हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे होता है कि हमारे अंदर शरीर और मन 2 हैं, तो इनको दोनों एक दूसरे के प्रभावित है, पूरक है। अगर जैसे मन होता है, मन के लिए डाइट हमारी ध्यान है, शरीर के लिए तो हम इतना सब कर ही रहे हैं, लेकिन हमको दोनों का ही ध्यान रखना है। अगर जैसे मेरा ये मानना है कि एक बार अगर शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो चल सकता है, क्योंकि अगर मन स्ट्रांग है तो होता है ना, मन के हारे जीत और मन के हारे हार। तो इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने शरीर के लिए डाइट का फॉलो करते हैं, तो ध्यान को भी अपनी डाइट, एक डाइट ही हमारी ध्यान भी, उसको जैसे हमारी जो पहली डाइट है उसको ध्यान ही होनी चाहिए कि हमारी जो डाइट है वो ध्यान से ही शुरू होनी चाहिए। बस मैं इतना कहूंगी कि जो यहाँ मिला वो मतलब अनबिलीवेबल है, कि विश्वास ही नहीं कर सकती जो मुझे यहाँ से मिला। तो और यहाँ पे जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। बहुत ही अच्छे लोगों थे, उन लोगों का भी बहुत थैंक यू। और इस मानव सेवा और साधना के बारे में मैं कुछ 4 लाइन बोलकर अपनी पंक्तियों को एंड करना चाहती हूँ। जैसे हार को जीत का एक सहारा मिल गया, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपते मौसम में जैसे एक ठंड मिल गई, तपते मौसम में जैसे एक ठंड मिल गई। आए थे हम यहाँ पर बस कुछ यूं ही, आए थे हम यहाँ पर बस कुछ यूं ही, पर मेरे जख्मों को दवा मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ शीतल शर्मा जी को, जो वर्धा से आई हुई है।